हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज महर्षि आईआईटी एकेडमी आप के लिए लेकर आया है। अगर आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखते हैं तो पूरे लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आप एग्जाम में बनाकर आओगे। ये ऐसे वीडियो को तैयार किया गया है जिससे कि आप कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो सारे क्वेश्चन का आप आंसर बनाकर आओगे। यानी हम लोग को पढ़ना है पहला लीनियर पॉलिनोमियल्स और हमें क्या पढ़ना है पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 यानी क्लास 10th का चैप्टर 2 हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली बात आता है, यहां से बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स का, यानी वैसा पॉलिनोमियल्स है ना, वैसा पॉलिनोमियल्स। देखिए बच्चों, जब मैं क्लासेस करवाता हूं तो पूरा डिटेल्स में बताता हूं कि पॉलिनोमियल्स आखिर बनता कैसे है, ठीक है ना, पूरा डिटेल्स में। लेकिन अभी जो मैं वीडियोज बना रहा हूं, अभी मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं कि कम समय में पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और 100 में 100 नंबर लेकर आ सकते हो। मैं वैसा दिन रात, अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोग के लिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप सफल हो, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, ठीक है ना। आपके एग्जाम में अगर 2 नंबर भी मेरे वजह से बढ़ेगा तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए समय बर्बाद के बिना हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होता क्या है? जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी अगर आप क्लास 6 7 8 में पढ़े होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या है? अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर को, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के पावर को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा तो अब हम लोग उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोले जाएगा? पॉलिनोमियल्स। जब हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं बच्चों, तो जब हम पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे दोस्तों तो ध्यान से देखेंगे, हमारी बातों को समझने का कोशिश करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स का अगर हम बात करेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो वेरिएबल्स होंगे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, वो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी, ये हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। ए एंड बी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? रियल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। ए एंड बी को क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब ध्यान से देखेंगे, ए एंड बी को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ए एंड बी को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर। अब ध्यान से देखिएगा, अच्छा ये रियल नंबर, बट कंडीशन क्या है? ए डज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। ए अगर जीरो के बराबर हो जाएगा तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं हो पाए। पॉलिनोमियल्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बचेगा, वो भी कहते हैं उसको। ध्यान से देखिए, अगर ए जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स प्लस बी होगा, तो ये फर्स्ट वाला टर्म क्या हो गया? जीरो हो गया। तो ये कांस्टेंट टर्म बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा बच्चे? कांस्टेंट टर्म बचा। यानी जब हम पॉलिनोमियल्स की जब हम बात करेंगे तो यहां पर ए एंड बी आर रियल नंबर, बट ए डज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। ए हमारा जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, ए हमारा जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लेकिन हमें जो पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल्स भी मैंने अरेंज किया हूं, जैसे 2x-3। अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल से इसे कंपेयर करता हूं तो ax-b, यानी यहां पर a का वैल्यू हो जाएगा 2 और v का वैल्यू हो जाएगा -3। तो ये मैं लीनियर पॉलिनोमियल्स का आपके सामने एग्जांपल भी मैंने रिप्रेजेंट करके रखा है बच्चों, ठीक है ना। ध्यान से मेरे बातों को समझेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल्स में, लीनियर पॉलिनोमियल्स की अगर मैं ग्राफ की बात करूंगा तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा। लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन जब लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो आंसर होगा वो एक आंसर होगा। लीनियर पॉलिनोमियल्स का जब आंसर की बात करेंगे तो उसका ऑप्शन यानी सॉल्यूशन भी कितना होगा? एक होगा।
क्योंकि यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी, यानी एक्स पे यानी एक्स हमारा क्या हो गया, वेरिएबल। अब वेरिएबल पे पावर 1 है, तो वेरिएबल पे जब हमारा पावर 1 होगा तो उसका आंसर भी कितना होगा बच्चों, 1 ही होगा। सिर्फ एक वीडियो को देख लीजिए, आपका पूरा पॉलिनोमियल्स का टर्म्स को मैं कंप्लीट कर दूंगा, पहले अच्छे से समझेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चों, जब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं क्योंकि दो दो बोर्ड हमारे साथ खुला हुआ है ना। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम किसकी बात करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। बोलता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जब बच्चे बात करेंगे, बोलता है कैन बी एक्सप्रेस्ड ए एक्स बी प्लस सी एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, इसके दो जीरो होते हैं। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होता है, अगर हम उसकी बात करेंगे बच्चों तो उसको ध्यान से देखेंगे। हम लोग दो दो बोर्ड की बात कर रहे हैं, दो दो बोर्ड हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो दोनों बोर्ड से हम लोग काम करने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप लोग। मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए भी मैं दूसरा बोर्ड भी खोलूंगा आप लोग के लिए। बहुत जितना डिटेल्स में समझाने के लिए मेरे को दूसरा बोर्ड भी खोलना पड़ेगा, तो मैं खोलूंगा। आ जाइए, हाँ अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सॉरी ये कहां से आ जा रहा है भाई, एक मिनट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। द पॉलिनोमियल्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक मतलब द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में x का वेरिएबल पावर अगर 2 है तो इसका दो सॉल्यूशन निकलेगा, ये दो सॉल्यूशन, यानी यहां पर x का दो वैल्यू आएगा, x का क्या आएगा, दो वैल्यू आएगा। तो एक्चुअली x x बार बार हम नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए एक x को हम लोग इसका नाम देंगे, इसका एक बेटा, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से एक बाप है, जब इसका दिस दैट करते हैं तो इसका दो बेटा जन्म लेता है, एक होता है अल्फा और एक हमारा क्या होता है बीटा, यानी इसके दो जीरोज होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। क्या होगा बच्चों, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा और बीटा इज नथिंग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का दो जीरो है, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का दो बेटा कौन होगा, एक अल्फा और एक क्या हो जाएगा बीटा, क्या हो जाएगा, एक अल्फा और एक बीटा। अब बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनेगा, हो सकता है कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ सकता है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो था उसका दोनों बेटा पॉजिटिव, मतलब दोनों बेटा जन्म लिया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मतलब एक बेटा एक बेटी हुआ। अगर उसका सॉल्यूशन दोनों निगेटिव आता है, उसका सॉल्यूशन दोनों निगेटिव आता है, यानी उसको दोनों बेटी जन्म लिया, ठीक है ना। यानी अल्फा और बीटा नथिंग इज दैट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वो क्या हो जाएगा, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें यह समझना जरूरी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर, ए बी एंड सी आर क्या हो जाएगा, रियल नंबर, क्या हो जाएगा बच्चों, रियल नंबर। अच्छा, अब तुम बोलोगे रियल नंबर में बट मैं कंडीशन डाल रहा हूं a डज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, बट मैंने कंडीशन क्या डाला बच्चों, a डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर a जीरो के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा,
चूंकि मैंने बोला ए बी एंड सी आर रियल नंबर, बट मैंने कंडीशन का क्या डाला, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो के बराबर हो गया, अगर ए जीरो के बराबर हो गया तो क्या होगा बच्चों, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा जीरो, यानी हमारा बचेगा कितना, बी एक्स प्लस सी। अच्छा बताओ वेरिएबल पे पावर कितना हो जाएगा, वन। वेरिएबल पे पावर अगर बच्चों वन होगा तो जिस भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, जिस भी पॉलिनोमियल्स में अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर वन होगा, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसीलिए ए डज नॉट, ए बी एंड सी आर रियल नंबर है, बट ए डज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो है। क्या नहीं है बाबू, ए डज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो है बच्चों। ये चीज आई होप कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को समझ पाए होंगे। अब अब जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को का इसके दोस्त के साथ क्या संबंध है, हम उस संबंध को जानने का कोशिश करेंगे। यानी देखो, एक बेटे का माँ बाप से क्या संबंध हो सकता है बच्चों, उसकी बात करेंगे। यानी इसका एक बेटा हो गया अल्फा और दूसरा बेटा क्या हो गया बीटा, ये डिपेंड करेगा। अभी चलो दोनों बेटा को मैं लेकर चलता हूं। चूंकि मैं इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाता हूं और ऐसा पढ़ाता हूं कि आपके माइंड से ये कॉन्सेप्ट निकल ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी बच्चों को समझाने के लिए अभी हम लोग सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस कर रहा हूं, इससे शॉर्ट में मैं रिवीजन करवा रहा हूं। ध्यान से देखोगे, जब ये दोनों को साथ में लेकर आते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ द जीरोज। क्या लिखेंगे, सम ऑफ द जीरोज। क्या हो जाएगा, सम ऑफ द जीरोज, यानी अल्फा प्लस, इसका जीरोज कौन है, अल्फा और बीटा। सम ऑफ द जीरो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। व्हाट आर द रिलेशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय दिस, तो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी एक्स यहां पर देखो, अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट क्या होता है। यानी अगर मैं पूछूंगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तो बोलोगे ए, मैं बोलूंगा एक्स का कोफिशिएंट क्या है तो क्या बोलोगे बी। तो अच्छा बच्चा आप ये भी बताओ, एक्स एक्स टू द पावर जीरो का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स टू द पावर जीरो का कोफिशिएंट क्या है, सी। क्यों है सी, क्योंकि अगर c इंटू एक्स टू दावर में जीरो रखता हूं तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, वन। इसका वैल्यू तो c, तो ये c टू दावर अगर जीरो होगा तो अगर कोई भी एग्जाम में पूछे कि x टू दावर जीरो है तो उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, c। उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, c। चलिए, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोज, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ माइनस बी अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना जाएगा, ए, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यानी क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो कितना हो जाएगा बाबू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए। ये टॉपिक जानना था। यानी यहां पर आपको एक अलजेब्रिक यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना है। उसका दो जीरो जाएगा यानी अल्फा और बीटा, यानी उसका दो बेटा आएगा, एक अल्फा और एक बेटा, और उसमें चेक करके बताना है ये जो आया है ये सही बाप से, सही बाप का है या नहीं है, यानी क्या है, सही बाप का है या नहीं है। अगर अगर हम अल्फा प्लस बीटा करते तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए करते, अगर ये दोनों इक्वल आ जाता तो ये जानकारी मिल जाती है कि वो सही बाप का बेटा है। अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी बाई ए। अगर तो ये अगर सी बाई ए के बराबर हो जाएगा तो वो सही बाप का बेटा है। अब आइए, अब आइए बच्चों, अब मैं देखता हूं, अब मैं आप लोग के लिए कुछ थोड़ा सा यहां पर आ जाइए, यहां पर आ जाइए बच्चों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की मैंने जब बात किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बच्चों मैंने बात किया तो वही है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब इसको आगे अगर देखेंगे बच्चों तो ध्यान से देखना होगा, यहां से कुछ टॉपिक है जो नोट करना। यानी
मैंने बताया लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है। और पैराबोलिक ग्राफ क्या होता है उसको थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपको ये नोट्स मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आपको ये नोट्स दिखे और आप अच्छे से राइट डाउन कर सके और पढ़ सके। बोला फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं वेयर a does not equals to 0, the graph of the corresponding equations y is equal to ax square bx has one of the two shapes, either open upward like open upward like or open downward like, depending on whether a is greater than 0 और a is less than 0। अगर a हमारा वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा तो पैराबोलिक ग्राफ जो बनेगा, पैराबोला ग्राफ जो ऐसे ग्राफ बनता है इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ बनते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन है। जब हमारा a का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, यानी a का वैल्यू अगर ग्रेटर, एक सॉल्यूशन जो आएगा उसका वैल्यू a से 0 से ग्रेटर होगा तो इसका जो ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। और इफ a इज लेस देन 0 हो जाएगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ बनेगा। ये क्या बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ बनेगा। अब आ जाओ, जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ बनेगा, यहां पर बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है बच्चों। अब आ जाइए, ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात कर रहा है, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करने से पहले हम एक जगह और बात करेंगे बच्चों, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करने से पहले हम एक बात और करना चाहेंगे, उसको ध्यान से देखना चाहेंगे बच्चों, ठीक है ना। उसको ध्यान से देखना चाहते हैं। अगर हमारा कोई इक्वेशन बन रहा है अगर हमारा कोई यहाँ पर बन सकता है तो हम बनाएंगे, देखते हैं अगर कुछ बन पा रहा है, ठीक है ना। कुछ बन पा रहा है तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या बन पा रहा है, ठीक है ना। ओके, अब देखो, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश, ये क्या हो जाएगा वाई एक्सिस और ये क्या हो जाएगा वाई डैश। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। अगर जब भी हम लोग अगर बात करते हैं, अगर हम जब भी बात करेंगे इसकी, हम जब भी बात करेंगे इसका, यानी पैराबोलिक ग्राफ की बात करेंगे, और अगर ये ग्राफ ऐसा जा रहा हो तो ये पैराबोला ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा हो, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा हो, तो इस ग्राफ का सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 2 सॉल्यूशन हो जाएगा। कितना, 2 सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों, 2 सॉल्यूशन। यानी आपको पैराबोला ग्राफ अगर दिया हुआ रहेगा और वो पैराबोला ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा तो 0 2 हो जाएगा। अगर यह पैराबोला ग्राफ अगर 3 पॉइंट पे कट करेगा, जैसे 1 पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट पे कट किया, तो इस पैराग्राफ की जगह 0 कितना जाएगा, 3। यानी आपको सीखना यह है कि कोई भी पैराबोलिक ग्राफ, कोई भी पैराबोला ग्राफ, अगर 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 किसी चीज को, है ना, कोई भी पैराबोला ग्राफ अगर इसको क्या करता है, ठीक है ना, कट करता है 2 पॉइंट में, है ना। जा मेरे भाई, चल जा मेरे भाई, चल जा चल जा चल जा चल जा, तेरा काम हो गया, जा, है ना। नहीं जाएगा तो लोग साइड करके छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में, अगर मान लेते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में जब हम लोग बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मैंने क्या बनाया, एक्स डैश और वाई डैश, यानी एक्स डैश और एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये मेरा ओरिजिन हो गया। अगर कोई पैराबोला ग्राफ इस प्रकार से गया हुआ है, तो अगर यहां पर एक बार एक्स एक्सिस को कट किया, यहां पर एक्स एक्सिस को कट किया और यहां पर, तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 3 सॉल्यूशन हो जाएगा। कितना सॉल्यूशन हो जाएगा, 3 सॉल्यूशन। अगर कोई पैराबोला ग्राफ, अगर कोई पैराबोला ग्राफ एक्स एक्सिस को, अगर कोई पैराबोला ग्राफ एक्स एक्सिस को, है ना, 4 पॉइंट पे कट करेगा, 1 2 3 और 4, अगर मान ले 1 2 3 और 4, तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 4 सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी आपको मन में एक बात ही नोट करना है कि किसी भी
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ की अगर बात करेंगे, एक्स एक्सिस को पैराबोला ग्राफ जितने बार कट करेगा, बाई एक्सिस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक्स एक्सिस को जितने बार वो कट करेगा उतना जीरोज होगा। ये हो गया पैराबोला ग्राफ से हम लोग का सीखने वाली बात। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर यानी डिपेंडिंग अपॉन द, ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर किए। अच्छा, ये अभी सिलेबस से हटा दिया, इसलिए अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, ये सिलेबस हटा दिया। लेकिन जब ये सिलेबस से हटा दिया गया है ना, तो अब अगर हम बात करने वाले हैं तो हम बात कुछ और भी करेंगे। ठीक है ना, जब हम पूरे तरीके से बात करने वाले हैं तो हम बात कुछ और भी करेंगे बच्चों, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, अब सारे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत है। अच्छा ठीक है, अब इसके आगे यानी आई होप कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को समझ पाए हैं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को समझ पाए हैं तो जो छोटा सा टॉपिक बचा हुआ उसको भी छोड़ते नहीं है, उसको मैं ले लेता हूं। ठीक है ना, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना, ये जानना भी जरूरी हो जाता है। अगर अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बन जाता है, ठीक है ना, बाय चांस, अगर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दे रहा हूं, और एग्जाम में आने के अगर आ भी गया तो आप डरेंगे नहीं, हमारे बच्चों को कंप्लीट रहेगा। देखो, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी अगर हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होता है। यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, और इसका सॉल्यूशन भी कितना होगा, 3 होगा। तो इसका 3 सॉल्यूशन होगा, एक का नाम देगा, देखो क्यूबिक, इसका देखो लीनियर पॉलिनोमियल्स का 2 ही बाल बच्चा हो सकता है, उससे ज्यादा उसका बाल बच्चा होगा ही नहीं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का 3 बाल बच्चा होगा, पहला का नाम अल्फा, दूसरा का नाम बीटा, तीसरा का नाम गामा, यानी 3 बेटा जन्म लेगा। क्या होगा, 3 बेटा जन्म लेता, बेटी भी हो सकता है। तो अल्फा प्लस यानी तीनों को जोड़ेंगे तो उसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, यहां पर भी कितना जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। लेकिन अब दोनों को रिलेट करके संबंध निकालेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां पर क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो गया, सी, डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, ए, तो कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए। फिर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो कितना हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए। तो ये भी लॉजिक हम लोग माइंड में सेट करके रख लेंगे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे बच्चों। अब हम लोग आपको अगले वीडियोज में समझाएंगे, कितना भी टफेस्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे दे, हम उसका जीरोज कैसे छुट्टियों में निकालेंगे, और कैसा भी क्वेश्चन अगर देगा तो आप जीरो में निकाल लेंगे। इन क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूं, कंप्लीट करने की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा टफेस्ट से टफेस्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का कौन सा क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आएगा, कैसे मेथड से करेंगे कि उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। अगर कैसा भी क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछे और वो आपको मैं ऐसा पढ़ाने वाला हूं कि आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, आप कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप जवाब दे पाओगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वेट फॉर न्यू वीडियोज, और आपको क्या दिक्कत हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप मेरे को शेयर कीजिए। जब 12-1 बजे रात, अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है बच्चा पक्का पक्की 12:18 हो रहा है। मैं रात में जागकर आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी रात में जाग कर पढ़ो, और पूरे देश में अपना नाम रोशन करो, अपने पापा का नाम रोशन करो, अपने स्कूल का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो। आप में जुनून डेवलप करो, और जुनून डेवलप करके आप दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ सकते हो बच्चों। ठीक है ना, मेरा रिकॉर्ड तोड़ देना है, रिकॉर्ड तोड़ देना है। मैं 12:18 और अभी और वीडियो जो मैं बनाऊंगा आप लोग के लिए, रात में 2-2 बजे तक जग जग कर मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग को भी पूरा पढ़ना होगा। आप पढ़िए, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप जितने जगह तो जितने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। हम आपका पूरा सिलेबस एग्जाम से पहले भी कंप्लीट कर सकते हैं, और कुछ दिनों के बाद पहले हम आपको साइंस का क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि साइंस का एग्जाम पहले है, तो साइंस का क्वेश्चन पहले करवाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।